हालेलुया। इस समय में आराधना का आइए जहाँ कहीं पर भी हैं उस परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने जीवों पर सब लोग खड़े हो जाइए और उस परमेश्वर की आराधना करें जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो दया का सागर है। उस परमेश्वर की हम सब मिल के आइए, सब लोग आराधना करें। आइए आराधना करें। तेरे लाए यीशु नाम, सामने तेरे लाए यीशु नाम, तेरे लाए यीशु नाम, सामने तेरे लाए यीशु नाम, तेरे लाए यीशु नाम, सामने तेरे लाए यीशु नाम।
हालेलुया। स्वागत है ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। चलो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। इस समय प्रार्थना का समय। हालेलुया। अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। रोबो सीखे बो शाखा रेबो शाखा मान रिबो सीखे बो शाखा रेबो शाखा माँ रोबो सीखे रेबो शाखा माँ का रेबो सीखे बो शाखा रे माँ का रेबो सी रे रो सीखे बो शाखा मान रिबो सीखे बो शाखा रेबो सीखा माँ रोबो सीखे रेबो सीखे मान रिबो सीखे बो शाखा रेबो खमा रोबो सीखे बो शाखा मान रिबो सीखे बो शाखा रेबो। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना पहला बिंदु है। हम प्रार्थना करने वाले हमारे आज की चर्च सर्विसेज के लिए जो जगह जगहों पर हो रही है और हमारे सेंट के लिए जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे सर्विसेज को दिखाने के लिए। मीका 4:1-2 कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियाँ के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथ पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे आज की चर्च की सर्विस के लिए जो जगह जगह पर हो रही है। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना उसके लिए भी करेंगे जो हमारे चर्च सर्विस के सेंटर के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम घोषणा करेंगे कि गवाही, चमत्कारी और चंगाई हर जगह पर जहाँ पर हमारी सर्विसेज हो रही है वहाँ पर हो रही है होंगे यीशु के नाम में। जैसे ही लोग इनमें सर्विस को लाइव सहभागिता करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। रेबो से खेबो शिखामान रेबो से खेबो शाखामा रोबो से खेबो शिखामान रिबो से खेबो शाखामान रेबो खेबो रोबो सी खेबो शाखामान रिबो से खेबो शिखामा कर रेबो रोबो से खेबो शिखामान रिबो से खेबो शिखामा रो सी खेबो शिखामान रिबो से खेबो रोबो से खेबो शिखेमा खरेबो से रोबो सी खेबो शिखमान रेबो खेबो शिखमा रोबो से खेबो शिखमान रिबो से खेबो शाखरेबो रोबो शिखेमान रिबो से खेबो शिखमान रे रोबो से खेबो शिखमान रेबो खेबो शिख रेबो खेमाबा रोबो से खेबो शिखमान रेबो खेबो शिखेमा रोबो से खेरेबो शाखमान रिबो खेबो माखरेबो शिख रेबो शि माखरेबो से खेबो शेखरेबो बोशी खेरेबो शिखमान रिबो से खेबो शाखमाबा रोबो से खेबो शिखेमान रिबो से खेबो शिखे रोबो खमान रिबो शाखमान रिबो खेबो शिखरेबो सी रोबो से खेबो शिखमान रिबो से खेबो माखरेबो शिखरेबो शिखमान रे खेबो शिरे रो से खेबो शिखमान रिबो से खेबो शिखमाबा रोबो से खेबो शिखमान रेबो खे रोबो शिखेमान रिबो खेबो शाखमाबा रोबो से रेबो से खेरेबो शिखेमान री रो से खेबो शिखमान रेबो से खेबो माखा रेबो शिखेमान रिबो से खेबो शाखाबा रोबो खेमान रिबो से खेबो शिखमाबा रो माखा रेबो सी रेखे रो मारे से खेबो शिखमा रोबो से खेबो शिखमान रिबो से रोबो खेमान रिबो से खेबो शिखमान रे रोबो शिखमान रिबो से खेबो शिखमा रोबो शिखमान रिबो से खेबो शिखबा रोमा खरेबो शिखरेबो रोबो खेमान रिबो शिखमान रे रोबो शिखबो शिखमान रेबो खेबो शिखबा रोबो से खेबो शिखमान रेबो से रोबो से खेबो शिखमान रेबो। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु दूसरा है। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहर में और
हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस महीने के हमारे देश में शांति होगी। भजन संहिता 29 अध्याय 11 वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहर, हमारे देश में लोगों के लिए हम घोषणा करेंगे कि वहाँ पर हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में उद्धार का महान काम होगा। हम घोषणा करेंगे कि शैतान की हर गतिविधियों का अंत होगा। जो लोग रोकती है सुसमाचार ग्रहण करने से, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सेल में इस महीने में आत्मा जीतने की गतिविधि महान रूप से बढ़ रही है। हम घोषणा करेंगे कि आत्मा की महान फसल इस महीने में हमारे चर्च से, हमारे सेल से आएंगे और हमारा परमेश्वर का राज और हर पृथ्वी उसे डरेगी। हालेलुया। रेबो से खेबोशी खमन रेबो से रोबो से खेबोशी खमन रेबो से खेबोशी खमा रोबो से खेबोशी खमा रेबो से खे बोशी खे रेबो सी खमन रेबो खेबो से खे मन रेबो से खेबोशी खमन रेबो खे मरेबो से खे रेबोशी रोबो खेबोशी खमन रेबो से खेबोशी खरे रोबो से खे मन रेबो से खेबोशे माखा रेबो सी खमन रेबो खे रोबो सी खमन रेबो से खे मन रेबो खबा रो से खेबो सी खमन रेबो से खे रोबा खमन रेबो से खे माखा रे रो सी खे माखा रेबो से रे खे माबो रेबो सी खमो खरेबो शी रे माखा रेबो सी खमन रेबो से खे मा रो से खेबो सी खरेबो खमन री रो से खेबो सी खमन रेबो खेबो शी खमाबा रोबो से खेबो सी खमन रेबो खे माखा रेबो सी खमन रेबो खेबो सी रोबा खरेबो से खेरेबो से माखा रेबो सी खेमन रेबो से माखा रेबो सी खमन रे रोबो सी खमन रे खेबो सी खमाबा रोबो से खेबो सी खेरेबो खमन री रो से खेबो सी खमन रेबो से माखा रेबो सी खेमा खरेबो मारेबो सी खेमा खरेबो रे रोबो सी खेबो सी खमन रे रो खेबो सी खमन रे खेबो सी रो खेबो सी खमन रेबो खे मब रेबो सी खमन रिबो से खे माखा रेबो सी खमन रिबो खे मरेबो खे रेबो माखे रेबो सी खे माखा रेबो से खमा रोबो सी खे मन रिबो से खेबो सी खमा रोबो सी खे मन रिबो खेबो सी खमा रोबो से खे मन रिबो सी खमा रोबो खे रे रोबो सी खमा खरेबो रे खेमा रोबो सी खे मन रिबो से खे मन री रोबो सी खमन रिबो से खेमा। हालेलुया। अभी अपने स्थान पे खड़े होंगे और खड़े रहिए और इस समय आराधना का है। हालेलुया।
नीले आसमां के पार चढ़ के पिता यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी न वादा, उसका कोई भी न वादा होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा, उसका कोई भी न वादा, उसका कोई भी न वादा होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, लेगा सारा जहां, लेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के,
देख के अइला हो यीशु जी। ओए होए अइला हो यीशु जी। तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा शीर्षक है छुड़ाए गए और पहुंचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12 और 13, जो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन धीरे धीरे परमेश्वर हमें अनुग्रही रीति से अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाएगा। लेकिन पौलुस आत्मा के द्वारा हमारे आरंभिक वचन में बताता है कि यह पहले ही हो चुका है। पिता ने ना केवल हमें प्रकाश के राज्य में संतों के उत्तराधिकार का सहभागी बनाया, उसने हमें अंधकार की ताकत से भी छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। महामयी समाचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए काल पर ध्यान दें। ये सभी भूतकाल में है, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और हमें प्रवेश कराया। यही कारण है कि जो लोग दिन रात छुटकारे की राह देख रहे हैं, वे अज्ञानता में काम कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वर्तमान सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को शैतान से या अंधकार की ताकतों से छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अज्ञानता से छुटकारे की आवश्यकता है और इसका इलाज है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। सत्यनिष्ठ लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 9। नया जन्म पाने के द्वारा आप शैतान की व्यवस्था या अधिकार के अधीन नहीं है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ भाग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बचाता या बाहर निकालता है ताकि आपको बस यूं ही छोड़ दे। वह आपको बाहर निकालता है ताकि आपको अंदर ले आए। हालेलुया। अंधकार के वश बुरी ताकतों और उनके सभी कामों से आपको निकालकर उसने आपको अपने प्रिय पुत्र के महिमामय राज्य में ला दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समान परिसर या समान सड़क या शहर या समान ऑफिस में काम करते हैं जो कि नया जन्मा नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप समान स्थान में हैं। आप मसीह में हैं। वे इस विश्व के हैं, अंधकार के राज्य में, शैतान के वश में। आप मसीह यीशु में उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। अभी आप वहीं पर हैं। महिमा, सामर्थ्य, प्रबलता और अधिकार का एक स्थान। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्य है परमेश्वर, मैं सर्वदा परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में जीता हूं। उसके प्रकाश और प्रबलता में मैं महिमा के स्तर में मसीह के साथ विराजमान हूं, जहां पर मैं शैतान के ऊपर प्रबलता का इस्तेमाल करता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्व और परिस्थितियों पर शासन करता हूं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 AMPC अनुवाद से, और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 3
AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 27 से लेकर 54 और पहला राजा अध्याय 2 और 3। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 9 वचन 2 से लेकर 13 और गिनती अध्याय 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। सबके जय मसीह की। हम राजेंद्र प्रजापति बनौली वाराणसी से, हमको बवासीर हुआ था और हमने घोषणा करवाए, ऑनलाइन प्रार्थना करवाए और हमको 10 दिन से ब्लड आ रहा था संडास के रास्ते से। और मैंने ऑनलाइन प्रार्थना किया, घोषणा किया, प्रभु की महिमा हुआ, मेरा सब सही हो गया है। मैं प्रभु को लाख लाख कोटि कोटि से धन्यवाद कर रहा हूँ। आमीन। सबको जय मसीह। मेरा नाम पूनम प्रजापति है, मेरा घर चंदवक है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरा ये गवाही है कि मैं 15 दिन से मुझे खांसी आ रही थी। मुझे आराम नहीं मिला, दवा वाली मुझे आराम नहीं मिला। मैं अजय सर से प्रार्थना करवाई, उसी दिन से मुझे आराम मिला। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। हेलो को जय मसीह की। मैं प्रभु जी को धन्यवाद करता हूँ, उनकी महिमा करता हूँ। हम गाजीपुर के क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारा मोहनपुरवा गांव है। पहले हम बहुत परेशान थे। मैं प्रभु जी को पहले नहीं मानता था। मतलब मैं पूजा पाठ बहुत करता था। मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। इतना नशा करता था, गुटखा खाता था। मतलब जहाँ भी जाता है ऐसे झगड़ा कर लड़ाई कर लेता है। और इतना हम परेशान थे कि हम घर वाले भी हमारे परेशान थे। मतलब कि हम देवी देवताओं को मतलब पूजा करते थे, उनसे भी मनाए कि हे प्रभु हमारा नशा छूट जाए। मतलब इतना मनाए कि वो लोग हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। तब ऐसे धीरे धीरे हमारा ज़िंदगी में इतना परेशान थे कि आने वाले समय की आप इतना नशा करेंगे तो आगे का जीवन कैसे आप संभालेंगे बताइए। ऐसे ही आप करते रहेंगे, पिएंगे, खाएंगे तो आगे का भविष्य कैसे करेंगे बताइए। कितना काम करते हैं, आपके पास पैसा नहीं बचता है, ये और नहीं होता है, तो आगे का हम लोग का भविष्य आप कैसे देखेंगे। तब हम फिर कहे कि कसम भी खिलाती थी कि नशा छोड़ दो। तो हम कसम भी खाते थे अपने देवी देवताओं का, तो भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते हमारा मतलब 2-3 साल बीत गया। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे मल्टीसोरी जौनपुर मतलब चर्च लग रहा था। तो वहाँ पर चर्च बोला, तो हम वहाँ पर गए 2-3 दिन। मुंबई जाने के लिए 2-3 दिन गए, वहाँ प्रार्थनाएं सुने। मतलब जाने के मुंबई हमको जाना था वहाँ से। तो हमारी सास बोली कि 2-3 दिन अभी टाइम है आपको, तो थोड़ा प्रार्थनाएं सुन लीजिए, आपको थोड़ा मन की शांति मिलेगी। तो हमने प्रार्थनाएं सुनी और मतलब प्रभु जी पर थोड़ा विश्वास किया। मतलब इतना विश्वास नहीं था कि मतलब थोड़ा बहुत विश्वास था। फिर वहाँ से विश्वास करते फिर 2-3 दिन के बाद हम लोग मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद फिर हमारा वहाँ से भी 2-3 दिन मतलब ठीक था। 2 दिन में ठीक होने के बाद फिर हमारा काम मतलब वहाँ पे नहीं लग रहा था। तो हम फ़ोन किए घर पे कि जी हमको मुंबई भेज दिए, वहाँ पे काम हम नहीं मिल रहा है। तो पूनम भाभी थी, तो बोली कि प्रभु जी पर विश्वास करो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वो विश्वास करो, तुम्हारा अच्छा जॉब मिलेगा, तुम्हारी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी।
तो हम फिर हमारे दूसरे दिन बाद हमको कंपनी में जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद हम 2-3 महीना वहाँ पर मतलब अच्छे से काम किए। काम करने के बाद फिर आए घर पे। घर पे आने के बाद अपना फिर सही से अपना बाइबल मतलब हमको पूना भाभी ने बाइबल दिया और प्रार्थनाएं की। बोली कि ये बाइबल लीजिए और इसको प्रार्थना कर कर अपना बाइबल रोज़ सुबह शाम पढ़िएगा। तो हमने बाइबल लिया और सुबह शाम प्रार्थनाएं करके बाइबल पढ़ी। हमारे जीवन में इतना परमेश्वर ने आशीष दी, इतना आशीष दी कि हमारा गांव घर सब लोग, घर वाले भी सब खुश हैं और हम दोनों भी लोग खुश हैं और हमारा सब नशा से हम मुक्त हो गए हैं। अब हमें परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ कि जितने मसीह भाई लोग हैं सब लोग का ऐसे आशीष दें, विश्वास रखें कि आप उन लोग का आशीष दें उनका। और हमारी पहले दादी भी नहीं विश्वास करती थी, तो हमने दादी को ये दिखाया वीडियो। बोला कि दादी ये देखो वीडियो, कितना प्रभु जी इतना चमत्कारी हैं। ये सब लोग को चंगे करते हैं, मतलब गूंगे बहरे लंगड़े मतलब जितने भी हैं उनके कलीसिया में जाएंगे सब लोग चंगे हो जाएंगे। तो दादी ने बोला कि हाँ, ये पहले तो हम भी विश्वास नहीं करते, अब हम भी विश्वास करते हैं कि उनकी ये हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन चर्च में। धन्यवाद देते हैं कि आप हर दिन की तरह आज भी अपने परिवार के साथ इकट्ठा हैं, अपने लोगों के साथ अपने घरों में आप एक सेंटर बना के देख रहे हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, परमेश्वर में किया गया परिश्रम हमारा कभी बेकार नहीं जाता है, वह हमेशा हमारे जीवन में महिमा को लाता है। धन्यवाद देता हूँ, आप जब अपनी गवाही देते हैं हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत उत्साहित होते हैं आपकी गवाही सुनकर। मुझे लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो मेहनत हम आपके पीछे कर रहे हैं, जो परिश्रम हम आपके पीछे कर रहे हैं और आप बदलाव भी ला रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान पे खड़े होइए। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है? तो खड़े हो जाइए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, ये जीवन इनका सुरक्षित है, इनकी आत्मा इनका प्राण सुरक्षित है, इनके घर में सब कुछ सुरक्षित है। इनके खिलाफ बना कोई भी शैतान का हथियार सफल नहीं है। बाइबल कहती है पिता इनके बारे में, कोई भी हथियार इनके खिलाफ सफल नहीं होगा। यूहन्ना 54:17 वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं पिता, बाएं कोई भी हथियार इनके खिलाफ सफल नहीं होगा। बाएं से 1000, दाहिने से 10,000 भी आएंगे, फिर भी ये सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उनके जीवन में आपका काम, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह बढ़ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इनकी सुरक्षा है यीशु मसीह के नाम में। जब हम वचन सुनाते हैं पिता, जैसे वचन सुन रहे हैं पिता, इनका जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है और मजबूत इच्छा होके आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। तो हमारा जो विषय चल रहा है वह है अपनी बुलाहट पर ध्यान दो। आज इसका चौथा भाग होगा। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मैं क्या प्रचार करूंगा, मैं रविवार को क्या बताऊंगा? तो परमेश्वर ने मुझे दूसरा विषय, कोई नई विषय दिया, कोई नई विषय मुझे नहीं दिया अभी तक। वो बताया कि अभी भी ये ज़रूरत है कि लोगों को सीखना है और सिखाना है कि अपनी बुलाहट पर ध्यान दो। विशेष करके इस अंतिम समय में जब हम चल रहे हैं, रैप्चर के समय में जब चल रहे हैं, रैप्चर बहुत करीब है, हम प्रभु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन सुनना है और उसके अनुसार जीना है और अपनी बुलाहट को पूरा करना है। हालेलुया।
अगर आप अपनी बुलाहट के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक एक करके आपके पास ला रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बुलाहट में मजबूत होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमने पिछले वाले संदेश में बहुत सारे विषय के ऊपर बात किया, 3-4 विषय के ऊपर बात किया। आज हमारे पास कुछ बहुत ही अलग विषय है और उसी से मैच खाता है, उसी से मैच खा रहा है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं निर्देशों का पालन कीजिए। किसका पालन कीजिए? निर्देशों का पालन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो निर्देश कितना ज़रूरी है, हम इसके लिए बुलाए गए हैं। केवल हम संदेश सुनाने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, केवल हम संदेश सुनने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, केवल हम चंगाई पाने के लिए नहीं, चंगाई देने के लिए केवल नहीं, बल्कि छोटे छोटे निर्देश भी हम उसका पालन करने के लिए, जो हम सुनते हैं उसके लिए भी हम बुलाए गए हैं। निर्देश बहुत ज़रूरत है जो हमारे पास आता है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। ये हमारे जीवन को अद्भुत बनाता है। हालेलुया। तो ध्यान देने की ये बात होगी कि जब हम किसी से सुनते हैं, परमेश्वर से या परमेश्वर के लोगों से, हमें उसका पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में और कोई बात नहीं होगी जो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगी। हम आशीष लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ भी दुनिया में अपने आप से नहीं होता है। हर चीज़ के लिए काम करना पड़ता है। आशीष के लिए, चंगाई के लिए, जो कुछ भी चाहिए, संतान के लिए, ऊंचा जाने के लिए, जो कुछ भी चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। हर एक के लिए काम करना पड़ता है। पड़ोसी से कहिए आशीष के लिए काम करना होगा। यस, हालेलुया। तो आज हमारे पास जो आपके लिए संदेश है वह है निर्देशों का पालन कीजिए। बहुत सी बार लोग जब निर्देशों का पालन करने के लिए बात करते हैं तो वह कुछ और सोच लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके दिमाग में बातें आती कहाँ से हैं। जब किसी से कहा जाता है आप 2 घंटा प्रार्थना कीजिए, जब किसी से कहा जाता है आप इसके अंदर पार्टनर बनिए, चर्च के पास ज़रूरत है इसके अंदर पार्टनर बनिए, लोग अपना दिमाग चलाने लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें कभी भी अपने दिमाग का सहारा लेने के लिए नहीं बोलती है। चलिए वचन देखते हैं। जाएंगे नीति वचन की किताब में, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय में, नीति वचन किताब उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन में। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। परमेश्वर निर्देश दे रहे थे कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, अपनी आँखों में बुद्धिमान नहीं होना। यही चीज़ है जो हमें ऊंचा ले जाती है और यही चीज़ है जो हमें नीचे लेके आती है। हालेलुया। हमें कभी भी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। हमें, अगर हमारे पास बाइबल है तो हमें परमेश्वर के वचन सुनकर आगे जाना है, काम करना है। जब हम कभी ऐसा करेंगे तो हमेशा हम ऊंचा जाएंगे। परमेश्वर का हर एक निर्देश जो हमारे पास आता है उसके लोगों के द्वारा, उसके द्वारा वो हमारे जीवन को बनाने के लिए है। बाइबल कहती है हर एक योजना मेरी तेरे भलाई के लिए होगी, बुराई के लिए नहीं होगी। तो परमेश्वर के वचन को हमें समझना। ये बाइबल कहती है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियाँ हष्ट पुष्ट हो जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल में हम देखते हैं कि हम चंगा कैसे रहेंगे, जब निर्देशों का पालन करेंगे, जब परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, जब अपनी बुद्धि का सहारा हम नहीं लेंगे। हम बार बार अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और एक मसीह के रूप में, एक विश्वासी के रूप में, एक लीडर के रूप में ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो हम बाइबल से देखेंगे कि कितने लोग थे जो परमेश्वर के वचन में
जो परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया और महान ऊंचाई से यहाँ तक कि राजगद्दी से भी नीचे ला दिए गए। केवल निर्देश शक्तिशाली है। एक व्यक्ति के जीवन को जब आप देखते हो, जब उसको वो निर्देशों का पालन करता है, वह हमेशा आगे जाता है। और जो व्यक्ति अपने बुद्धि का सहारा लेता है, वह व्यक्ति गिर जाता है। बाइबल हमारे पास एक रास्ता है, एक हथियार है, एक मंजिल है, हर वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो हमें दुनिया में चाहिए। हालेलुया। चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, जो कुछ हमें चाहिए परमेश्वर का निर्देशों में वह चीज़ें पड़ी हुई है, रखी हुई है। इसलिए हमें परमेश्वर का निर्देश का पालन करना है। हालेलुया। तो जल्दी से जाइए अपने वचन में और मेरे साथ जाइए गिनती किताब में। गिनती किताब उसका 20 अध्याय जाइए। गिनती किताब उसका 20 अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तो ये मूसा कहानी है और देखते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालेलुया। 20 अध्याय का पहले वचन से पढ़ेंगे। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहाँ मरियम मर गई। मरियम मतलब वो मूसा की बहन थी। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। हालेलुया। ये भी भयानक बात है, जबकि पासवानों के खिलाफ कलीसिया इकट्ठा हो जाती है। देखिए कितनी भयानक बात है, लेकिन उनकी अज्ञानता ने उनको एक जगह कर दिया अपने पासवान के विरोध में। हालेलुया, हालेलुया। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, अब तो झगड़ा भी करने लगे। और यही मूसा है जिसने उन लोगों को 400 साल जब वो लोग गुलाम थे, बदुआई में थे, वहाँ से उनको निकाल के लेके आया। और यही लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, उसके लिए उसके विरोध में इकट्ठा हो रहे हैं और उससे झगड़ा भी कर रहे हैं। किसके लिए? पानी के लिए। हालेलुया। ये बहुत ही मजाकिया बात है कि पानी के लिए अपने पासवान से लड़ना और झगड़ा करना, ये बहुत दुखद की बात है। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उसी समय मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? उन्होंने कहा कि हमें तूने मिस्र से क्यों निकाला? मिस्र का जगह मतलब गुलामी का जगह। तो बहुत से लोग गुलामी से निकलना नहीं चाहते हैं। अगर उनको निकाल लिया जाता है, उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी होने लगता है, तो बार बार वो पास्टर पे दोष लगाते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। हालेलुया। और ऐसा आज के चर्च में नहीं होता है, ये पहले भी हो रहा था। हालेलुया। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? वहाँ तो बीज या अंजीर या दखलता या अनार कुछ नहीं है। अच्छा, हालेलुया। उनको बहुत कुछ चाहिए था खाने के लिए। उनको दखलता चाहिए था, अंजीर चाहिए था, बहुत कुछ चाहिए था, अनार भी चाहिए था। हालेलुया। ये पहले के विश्वासी लोग थे, बहुत अजीब विश्वासी है। हालेलुया। और इसके लिए खाने पीने के लिए वो अपने पासों से लड़ने लगे और झगड़ा करने लगे। बोले कि यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो मिलता था, जो कि वो झूठ बोल रहे थे। वो झूठ बोल रहे थे। उनको रात दिन मेहनत कराया जाता था, बंधन बना गुलामी में रखा जाता था, मारते थे अलग से, मार खाते थे वहाँ अलग से। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं कि वहाँ सब कुछ वो खा रहे थे, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। हालेलुया। यहाँ तक कि पीने को पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिला वाले तंबू के द्वार पर जाकर मूसा और उसके भाई हारून वहाँ से निकले। लोग जाकर अपने मुंह के बल गिरे, यानी परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे। और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। देखिए परमेश्वर कुछ कह रहा है, इसको पकड़िएगा, ये पॉइंट है। 8 वचन, उस लाठी को ले और तू, जब ये मूसा और हारून उसको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास आए,
तो परमेश्वर वहाँ पे कह रहे थे 8 वचन से, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। क्या कर? बातें कर। इसको नोट कीजिएगा, क्या कर? बातें कर। तब वह अपना जल देगी। ये परमेश्वर बता रहे थे कि चट्टान से बातें करना। तू मेरा चुना हुआ है, मेरे ओर से है, मैं तुझे बुलाया हूँ बड़े काम करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। इसलिए तू ये काम करना कि मतलब उन लोगों को इकट्ठा करना कि उनको मेरी सामर्थ जो तुझ में काम करती है वो दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। और चट्टान से जाके बातें करना, तब तुझे वो पानी देगी। क्या देगी? पानी देगी। हालेलुया। बातें कर तब वो अपना वो जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। एक बात ये पासवानों के लिए चीज़ है, लीडरों के लिए, से लीडरों के लिए, कि जब कभी आपके कलीसिया में परेशानी होती है, लोग परेशानी बनाते हैं, आपको उनसे लड़ने के बजाय, उनसे बहस करने के बजाय परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। जैसे कि मूसा परमेश्वर के पास आया, उनसे बहस नहीं किया। जब वो लोग मूसा पे दोष लगा रहे थे तब उसने बहस नहीं किया, वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने रास्ता निकाले। परमेश्वर ने कहा लाठी की लो, लाठी को तो लो और जाओ और चट्टान से बातें करो तो पानी देगी। हालेलुया। 10 वचन से, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। यहाँ तक तो सब ठीक है, परमेश्वर के निर्देश के अनुसार काम चल रहा है। परमेश्वर ने कहा था इकट्ठा करो, इकट्ठा किया उस चट्टान के सामने। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों। अच्छा, पास्टर को ये भी बोलना पड़ा विश्वासियों को, दंगा करने वाले। पहले के विश्वासी दंगा करने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ही दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। ये क्या किया? ये क्या किया? ये क्या कर दिया? परमेश्वर ने इसको क्या कहा था? 8 वचन, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। चट्टान से क्या कर? बातें कर। अब 11 वचन, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बातें कर, लेकिन मूसा पूरे जोश में होके आया और बातें करने के जगह लाठी 2 बार मारा। हालेलुया। इसमें हालेलुया कोई बात नहीं है, लेकिन ये कितनी दुखद की बात है। शायद मूसा बहुत गुस्सा में था, उसका दिमाग काम नहीं किया और वो कुछ नहीं सोचना चाहता था। परमेश्वर ने कहा था बातें करो, लेकिन ये आके लाठी मारा। यहाँ पे इसने निर्देश को तोड़ दिया, निर्देश का पालन नहीं किया। यहाँ पर मूसा ने गलती कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तो कहा था बातें करना, और ये आया और बातें करने की जगह लाठी मारा। तो यहाँ पर इसने परमेश्वर के निर्देश को खंडन कर दिया, और ये बहुत दुखद की बात थी उसके जीवन में। हालेलुया। ये पहली गलती थी मूसा का, जो परमेश्वर के साथ ऐसा इसने किया। हालेलुया। शायद मेरे समझ में पहली गलती है, शायद और भी की होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब बाइबल देखता हूँ कि यही वो गलती है। परमेश्वर का निर्देश इसी जगह पे वो तोड़ता है, और इसके साथ क्या होता है देखिए आगे 11 वचन, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। बहुत पानी निकला, ऐसा नहीं कि पानी नहीं निकला, पानी निकला।
बात करने की जगह मारा चट्टान पर। ऐसा नहीं कि आशीष वहां से नहीं आई, आशीष आई और वह सारे लोग पीकर मस्त हो गए, लेकिन परेशानी मूसा के लिए आ गई। हालेलुया। देखिए, जब हम अपने जीवन में कभी बहुत बड़ा गलती करते हैं, हम आशीषों में चलते हैं, हम आशीषों में चलते हैं और लोगों का बहुत से ज़्यादा जवाब होता है। अगर हम गलत काम करते तो परमेश्वर हमें आशीष क्यों देता? यहाँ वचन देखे, इन्होंने गलत काम किया फिर भी परमेश्वर ने आशीष दिया। बात करने की जगह लाठी मारा, परमेश्वर ने कहा था बात करना, इन्होंने जाके लाठी बजा दिया। पानी आया कि नहीं आया, लोग पानी पिए कि नहीं पिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ। वह यह हुआ कि जो परमेश्वर ने कहा था वह नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। भूल जाइए कि जब आप आशीषित हैं तब आप कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। आपको अपने वचनों से देखना है, परमेश्वर के वचनों से, तब जाके आपको सही और गलत का पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बात करने के लिए बोला था और मूसा ने लाठी मारा, फिर भी पानी बाहर आया, फिर भी पानी बाहर आया। 12 वचन, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। देख लीजिए, निर्देशों को तोड़ दिया और कितना बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया। उन्होंने कहा था उस मंडली को अब उस देश में नहीं लेके जा पाओगे, तुम्हारे अगुवाई इन्हीं तक खत्म, तुम्हारी अगुवाई खत्म, तुम इन्हें लेके नहीं जा पाओगे कनान देश में जहाँ पे मधु और दूध की धाराएं बहते हैं। हालेलुया। तुम लेके नहीं जा पाओगे, तुम लेके नहीं जा पाओगे, तुम्हारी अगुवाई खत्म, तुम लेके नहीं जा पाओगे। ये कितना दुखद की बात है कि एक छोटे से गलती के कारण उसने अपने पद को गंवा दिया। उसने जो परमेश्वर के साथ कहा था वो परमेश्वर उनको नहीं करने के लिए बोला। हालेलुया। देखिए, ये छोटा सा निर्देश था, परमेश्वर ने उनसे बात करने के लिए बोला, लेकिन वो जाके चट्टान पे लाठी मार के आ गए। पानी बाहर आया, फिर भी लोग पानी पिए, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ और यह हुआ कि जो उनके जीवन में आशीष होनी चाहिए थी वह नहीं हुआ। जहाँ वो जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा पाओगे, यानी परमेश्वर को बोला तुम कनान देश में नहीं पहुँचोगे, तुम लेकिन इनको लेके नहीं जा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा निर्देशों का जब उन्होंने पालन नहीं किया, उनके जीवन में महान परेशानी आ गई। देखिए, छोटा सा निर्देश था। हालेलुया। तो ये था परमेश्वर के निर्देश तोड़ने का घाटा। मूसा बहुत बड़ा अगुवा था, लोगों की अगुवाई कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ चालाकी उसके बीच में आ गई और उसने अपने जीवन को अपने अगुवाई के पद को उसी जगह समाप्त किया। हालेलुया। जहाँ वो जाना चाहता था लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर का निर्देशों का पालन करना हमें कितना ज़रूरी है। जब कभी पालन नहीं करते, जब हम आशीषों में चलते हैं, हमें लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन सच में अपने आप को वचन से देखना चाहिए। हर काम जो हम कर रहे हैं हम वचन से देखें कितना सही है। हालेलुया। एक कहानी और देखेंगे हम, और ये पहला शमूएल किताब होगा। पहला शमूएल किताब जाइए और मेरे साथ खोलिए 15 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। और 10 वचन से जाने वाले हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बात होगी राजा साउल का, इजराइल का पहला राजा जिसका नाम है साउल। हालेलुया। तो जल्दी से चलते वचन पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। क्यों पछताते हैं आगे बताएंगे।
उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने वो बता रहे हैं कि मेरे निर्देश का पालन नहीं किया, मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है। मैं इसको राजा बना के अब पछता रहा हूँ। हालेलुया। कभी परमेश्वर को हमारे आप के बारे में ऐसा ना कहना पड़े, इतना ही ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा, वो प्रार्थना करता रहा। शमूएल भविष्यवक्ता था। जब शमूएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, साउल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। अच्छा, बताएंगे आगे कैसे। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैल का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? साउल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सब को तो हमने सत्यानाश कर दिया है। देखिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो निर्देश था अमालेकियों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर निर्देश था कि सबको मार देना, किसी को मत छोड़ना। गाय भैंस बकरी जो तुम्हें मिले वहाँ पे सब कुछ मारना, वहाँ से कुछ मत लेके आना। लेकिन साउल तो बहुत ही चालाक व्यक्ति बन रहा था। उसने सोचा होगा, चलो थोड़ा से ले लो, थोड़ा परमेश्वर को देना और थोड़ा मैं रख लूँगा, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। हालेलुया। तब शमूएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान ना हो गया? देखिए, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया था, ऐसा बाइबल बोलती है। और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को ना भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उससे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था? हालेलुया। उसने कहा कि जो काम करने के लिए तुझे भेजा गया था वो काम तू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अपने दिमाग को वहां क्यों चला दिया? अपने दिमाग को क्यों चलाया? अपनी बुद्धि का सहारा क्यों लिया? वहां पे तुझे तो वहां सबको मारने के लिए भेजा गया था ना, लेकिन तूने क्या किया? लूट पे टूट पड़ा, जो परमेश्वर ने कहा था उसको नहीं किया। अपने दिमाग की सहारा क्यों लिया? अपनी बुद्धि के सहारा क्यों लिया? शायद उसे नीति वचन उसको नहीं मिला होगा। परमेश्वर वचन शायद उसको नहीं मिला होगा, जहाँ पे कहता है अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। हालेलुया। बहुत से लोग आज भी अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं। सेवकाई में कुछ और करने के लिए बताया जा रहा है, वो कुछ और कर रहे हैं। उनका दिमाग कुछ और चल रहा है, उनके काम कुछ और चल रहे हैं, उनकी सेवा कुछ और तरह से चल रही है। विश्वासी कुछ और निर्देश दिया जाता है, कोई अपने मन से जी रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं। जो उनको निर्देश दिया जा रहा है परमेश्वर की ओर से उसे नहीं कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि सब कुछ बेटर है। नहीं बेहतर है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। अगर प्रार्थना पूर्वक आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपके पूरे जीवन को ये देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो गड़बड़ी हुआ। गड़बड़ी क्या था? गड़बड़ी ये था कि उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, और बाइबल हमें अपने बुद्धि को चलाने के लिए मना कर दी है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। 18 वचन फिर से पढ़ेंगे। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापियों अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उससे लड़ते रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तूने ये काम क्यों किया? तूने ये काम क्यों किया? ये तेरे पास विचार कहाँ से आए? जो परमेश्वर ने तुझे करने के लिए भेजा था तूने तो वो नहीं किया। जो परमेश्वर ने तुझे करने के लिए नहीं भेजा था तू वहीं जाके करके आया।
बहुत से लोग आज सेवकाई में हैं, सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरह से वो नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही वही वो काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दो सेवकों, ध्यान दो लीडरों, पासवानों, आपको जो सिखाया जाता है, आपको जो निर्देश दिया जाता है उसी के अनुसार आपको जीना है, नहीं तो आप अपने आप को कहीं न कहीं नीचे लेके आ रहे हैं, कहीं न कहीं नीचे लेके आ रहे हैं। ये बाइबल से हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी गवाही बता चुका हूँ, शायद यहाँ बताना अच्छी बात नहीं होगा। बड़ी ही अजीब कहानी थी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मैं भी जब अपने, शायद मैं बता सकता हूँ तो पूरी कहानी में बता सकता हूँ। मैं भी अपने पास्टर के नीचे जब लीडर था, मैंने हर समय पास्टर के साथ उनके निर्देशों के अनुसार पालन किया, उनका काम किया। उनका काम नहीं मतलब परमेश्वर काम किया उनके नीचे होके, लेकिन वो जिस तरह से अगुवाई कर रहे थे उसी तरह से हम लोग चल रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि छोटी सी गलती हुई। गलती यह थी कि जो भेंट था, चर्च का जो भेंट था वह हमसे गलती से खर्च हो गया था। तो पास्टर ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने कहा कि खर्च हो गया है, हम दे देंगे। एक छोटी सी गलती, हमें चर्च से हटा दिया गया और हमारे जगह दूसरे को शिफ्ट कर दिया गया, तुरंत हमें हटा दिया गया। बात पैसे की नहीं थी, बात थी निर्देश का पालन नहीं करना। मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा चलो आज हमारे पास काम है तो इस पैसे का इस्तेमाल कर लो और जब पैसे को चाहिए तो हम दे देंगे। लेकिन मैंने ये अपना दिमाग चलाया, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। वो चीज़ हमें हमारी ऊंचाई से हमको नीचे ला दिया और वह हमें हटाकर हमारे जगह दूसरे को शिफ्ट कर दिए। ये दुखद की बात थी हमारे लिए, क्योंकि हम ना समझ थे उस समय में। और मैं फिर कह रहा हूँ, बात पैसे की नहीं थी, बात थी कि निर्देश का पालन मैंने नहीं किया। मैंने पूछा नहीं पास्टर से ये पैसे के साथ हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को नीचे लाते हैं, डाउन करते हैं जब हम निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। हमें लगता है कि चलो हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये आत्मा का बात है। जैसे ही अपने पास्टर की बातों को आप खंडन करते हैं, वैसे ही आप आत्मा के क्षेत्र में डाउन 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 होते जाते हैं और एक दिन समय आता है कि आप ख़त्म हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि निर्देशों का पालन करना कितना ज़रूरी है। बात यहाँ पे मालिक नौकर की नहीं है, बात यहाँ पे परमेश्वर के लोगों को अनुशासन की ज़रूरत है। हालेलुया। उनको अनुशासन में चलने की ज़रूरत है। याद कीजिए, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना किताब में न जाने कितना बार उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ। तो जितना बार उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने बताया कि ये मेरा काम नहीं है, जो मैंने पिता से करते देखता हूँ मैं वही काम करता हूँ। वो हमें क्या बता रहे थे? वो हमें बता रहे थे कि तुम भी ऐसे ही करो, इस तरह से ही चलो। वह हमारे लिए बाइबल में उदाहरण थे। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं जो पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ। उनके पास सामर्थ अधिकार था, अपने मन से भी कुछ काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालेलुया। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। लीडरों को, चेलों को जो अपने पास्टर के नीचे कार्य करते हैं, उनको इस सीखने की ज़रूरत है कि जो पास्टर उनको सिखा रहा है, जिस विषय में उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उसी विषय को जाके बताते हैं, उसी रास्ते पे वो चलते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो हमेशा वो ऊंचा होते हैं, क्योंकि उस पास्टर की आत्मा में उनको पता चलता है कि वो व्यक्ति मेरे मन का योग्य है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद था। इसलिए बाइबल कहती है जब इस राजा को परमेश्वर हटाएंगे, साउल को, तब इसकी जगह किसको शिफ्ट कर दिए? दाऊद को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। छोटा से बच्चा जब था तभी से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। कोई भी काम हमें पूछ के करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। निर्देश हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरत है। हम इसके लिए इसीलिए बुलाए गए हैं। हम बाइबल के अनुसार चलें, हम बाइबल के अनुसार जिएं। ऐसा करने से हम परमेश्वर के राज में ऊंचा 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 जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। फिर तूने 19 वचन, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पे टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों के राजा सत्यानाश किया, अमालेकियों को सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोगों को लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए आए। देखिए, उसने ये कहा भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा भी नहीं था कि मेरे लिए ये करना। परमेश्वर ने कहा था नाश करना, ख़त्म करना, हटा देना, कहानी उनकी समाप्त करना। लेकिन उन लोगों ने, शाऊल ने सोचा कि चलो परमेश्वर को चढ़ाएंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। तो कई बार अपने जीवन में हम यही करते हैं। हम सोचते हैं हम वही काम कर रहे हैं जो पास्टर ने हमें भेजा है, इस तरह से नहीं तो इस तरह से। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस तरह से आपको करने के लिए भेजा गया है उसी तरह से कीजिए, उसी तरह से कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ही नीचे लेके आ रहे हैं, किसी और को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको कहा जाता है 4 खेत के अनुसार ट्रेनिंग दीजिए, 4 खेत सिखाइए, 4 खेत के अनुसार शिक्षा दीजिए, तो 4 खेत दीजिए। हर व्यक्ति को देखिए वो 7 आज्ञा पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका देखिए। जब आपको कहा जाता है हमारे साथ प्रार्थना कीजिए 9 से रात को 9:30 से 10 बजे, सुबह 7:30 से 8 बजे तक, तो आप आइए, जुड़िए और प्रार्थना कीजिए। अपने मन की कहानी आप नहीं चलाते हैं, अपने मन के अनुसार आप नहीं जीते। आप नहीं बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे समय नहीं। आप ये नहीं बताते हैं। आपने ये नहीं बताते हैं कि चलो छोड़ो 7:30 बजे नहीं तो 10 बजे जुड़ जाएंगे, चलो छोड़ो 10 बजे नहीं तो हम अकेले आधी घंटा प्रार्थना कर लेंगे। नहीं, ये काम नहीं करता है। देखिए, परमेश्वर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वही है जो आप चाहते हैं। परमेश्वर जो चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है वही सही है। परमेश्वर के राज्य का एक नियम है, परमेश्वर के वस्तुओं का एक नियम है। जब आप इसे ऐसा करते हैं हमेशा विजयी होते हैं, जब आप ऐसा नहीं करते हैं हमेशा डाउन होते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति को कैसे आप बता पाएंगे कि ये निर्देशों में चल रहा है? जब उस व्यक्ति को बढ़ते हुए देखते हैं, जो उस व्यक्ति को आशीषों में चलते हुए देखते हैं, जो व्यक्ति को लगातार प्रमोशन में चलते हुए देखते हैं, जो पहले विश्वासी था, विश्वासी से लीडर बना, लीडर से लीडर बना, से लीडर से पास्टर हो रहा है, उसको लगातार प्रमोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि निर्देशों का पालन करता है। और जिसके नीचे हो कि वो निर्देशों का पालन कर रहा है, उसका ध्यान उसी व्यक्ति की ओर जा रहा है जो निर्देशों का पालन कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परंतु प्रजा के लोगों लूट 21 वचन, प्रजा के लोगों के लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम से उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में से ले तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से होता है? ओ हालेलुया। यहोवा सबसे ज़्यादा अपने बात माने जाने से खुश होता है, ना कि होम बलियों से, मेल बलियों से। होम बलियों मेल बलियों से नहीं, अपनी बात माने जाने से, अपनी बात माने जाने से। हालेलुया। जब लोगों से कहा जाता है अपना दशमांश दे दो, तब वो दशमांश नहीं देते हैं, पंचमांश देते हैं। पंचवांश समझते हैं ना? अगर 10,000 आया तो कितना हुआ 10,000 का? 1,000 रुपया। लेकिन वो कितना देंगे? 500 रुपया। वो सोचते हैं पूरा हो गया। ये काम नहीं करता है। परमेश्वर को आपके पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए कि आप उसकी बात माने। क्या आप समझे मेरी बात? आप उसकी बात माने, आप उसकी बात माने। परमेश्वर को आपके पैसे नहीं चाहिए, आप उसकी बात माने।
जितना उसकी बात मानते हैं उतना पैसे से खुश नहीं होता है। परमेश्वर को पैसे क्या दोगे यार, परमेश्वर का ही सब कुछ आपके पास है, वो आपका ही नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ आपके पास। इसलिए परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बात माने। हालेलुया। इसलिए हम 10,000 से पूरे 1,000 देते हैं, 500 नहीं देते हैं। जब हम 500 देते हैं तो हमें दिखाते हैं अपनी बुद्धि में हम क्या बन रहे हैं, अपने नज़र में हम क्या बन रहे हैं, बुद्धिमान, और ये काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मानते हैं, जब आप सुनते हैं, आप उत्तम काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सुनते हैं, सुन के मानते हैं, आप बेहतर काम करते हैं। हालेलुया। 22 वचन, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। उसने कहा बलवा करना यानी धोखा करना, धोखा करना और चुड़ैल दोनों का एक ही समान पाप है। तुम धोखा नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, हम धोखा नहीं करने वाले हैं। नहीं तो हम किसके समान हैं, चुड़ैल के समान। ये बाइबल कहती है। धोखा हम कैसे बलवा करते हैं। कुछ कहा जाता है करने के लिए, आप कुछ करते हैं। कहा जाता है रिपोर्ट दीजिए, कहते नहीं 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 कल दे देंगे, परसों दे देंगे। क्या मजाक चल रहा है। मजाक अपने जीवन के साथ कर रहे हैं आप लोग, मजाक कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख बलवा करना, भाभी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। और हठ करना, मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य हठ करना, जिद करना। नहीं मैं ऐसे ही करूंगा, नहीं मैं ऐसे ही जीऊंगा, नहीं मैं ऐसे ही रहूंगा। हे, आप क्या कर रहे हो। आप तो अपने जीवन को खत्म करने के लिए तुले हो। आप मूर्ति पूजा में चले जाओगे। नहीं मैं ऐसे करूँ, नहीं 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 नहीं, हमें ये नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हट करना, हमें हट करना नहीं चाहिए। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें, समय बहुत हो रहा है तो हम जल्दी ख़त्म करेंगे पढ़ के। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे राजा होने के लिए क्या जाना है, तुच्छ जाना है। देख लिया आपने, निर्देश का पालन ना करना। एक लोगों को अगुवाई से ख़त्म होना पड़ा और एक लोगों को राजगद्दी से हटना पड़ा, निर्देश का पालन ना करना। हालेलुया। नए नियम में जाएंगे तीमुथियुस के लिए, दूसरा तीमुथियुस, जल्दी से दूसरा तीमुथियुस, अपनी बाइबल में जाइए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखना है, और जो बातें तूने बहुतों गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, मुझसे सुनी है, मुझसे सुनी है, मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य है। उन्होंने कहा जो बातें तूने मुझसे सुनी है, मुझसे, दूसरों से नहीं। ये तीमुथियुस को क्या बता रहा था, निर्देश में चलना है बेटा, निर्देश में तुम्हें, निर्देश में चलना है, निर्देश के बाहर नहीं जीना, तुम्हें अनुशासन में रहना है। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें चला रहा हूँ, तुम्हें उसी के अनुसार जीना है, दूसरे के अनुसार नहीं जीना। उसे पता था ये चीज़ कितना घातक है, और ये तीमुथियुस को पता था कितना ये चीज़ घातक है। अगर हम अपने पास्टर के निर्देश में नहीं चलेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, ये उसे पता था। हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक वचन देखते हैं हम, और इसके साथ हम ख़त्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में हम 18 वचन पढ़ेंगे। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हमको एक ही आत्मा चलाए ना चले? क्या एक ही लीक पर ना चले? वो बता रहा था, पौलुस कुरिन्थियों को बता रहा था कि क्या हम और हमारे चेले एक ही रास्ते पे ना चले। देखिए वहाँ गवाही दे रहा है तीतुस और तीमुथियुस को कि जो मैंने तीमुथियुस को बताया था
क्या वही तेरे साथ नहीं किया? यानी जो वो बता रहा था वही जाके उसे बता रहे थे, कुरिन्थियों में वही जाके संदेश दे रहे थे, वैसे ही जाके मैसेज दे रहे थे, अपने दिमाग से नहीं, अलग अलग प्रकार के जीवन से नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है क्या मैंने जिस आत्मा के द्वारा चला, फिर से पढ़िए 18, मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए ना चलें? उसने कहा कि क्या हम सब एक ही आत्मा के चलाए ना चलें, हम और हमारे चेले तीतुस, तीमुथियुस, क्या हम सब एक ही रास्ते पे ना चलें? क्या हम सब एक ही शिक्षा के साथ तुम्हारे पास ना आए? क्या हम सब एक ही शिक्षा के साथ तुम्हारे पास ना आए? वो बता रहा था कि जो मैंने कहा था क्या वही बात तुमको नहीं बताया? हालेलुया। वही बात तो तुम्हें बताया जो मैंने कहा था। उन लोगों को पता था निर्देशों में चलना कितना बड़ी आशीष है। कभी मत कीजिए कि जो आपको सिखाया जाता है आप उसके अगेंस्ट में जाएं, विरोध में जाएं, आप दूसरे काम करें। आपको कहा जाता है कुछ और करने के लिए, आप कुछ और कर रहे हो। आपको कुछ और प्रार्थना निवेदन दिया जा रहा है, आप कुछ और प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। सब काम अपने मन से कर रहे हैं। बाइबल में कभी नहीं किसी ने अपने मन से नहीं जिया, जो जिया वो नीचे ला दिए गए, और जो निर्दोषों का पालन किए वे हमेशा महिमा में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। निर्देशों का पालन कीजिए, निर्देशों का पालन कीजिए। नए नए हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने निर्देशों का पालन किया। तीमुथियुस को देखिए, तीतुस को देखिए, उन्होंने पौलुस की जो बातें सुन रहे थे, जो शिक्षा वो ले रहे थे, वही जाके वो बता रहे थे। अपने दिमाग का नहीं कर रहे थे, अपने वाली नहीं कर रहे थे। क्या आप हमें सुन रहे हैं क्या भाई? अपने दिमाग का नहीं कर रहे थे, अपने विचार के नहीं कर रहे थे। हालेलुया। तो मेरा आशा आपसे है कि आप समझ गए हैं कि आप भी एक बुलाहट में खड़े हैं। ये इसके लिए भी आप बुलाए गए हैं, आप इसके लिए भी बुलाए गए हैं। जब आपको कहा जाता है सेंटर बनाइए तो सेंटर बनाइए। जब आपको कहा जाता है रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट की जो कहा जाता है वह कीजिए। अपना दिमाग मत चलाइए। जो ट्रेनिंग आपको दी जाती, जो शिक्षा आपको बताई जा रही है उसके अनुसार चलिए। हालेलुया। अनुशासन में रहना, महिमा में जीना है, गुलामी में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुश हो जाइए। परमेश्वर का वचन आपके पास आया आपके जीवन को बनाने के लिए। उसकी जो भी योजना है आपके भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। अगर आज हम पास्टर हैं तो हम भी ये सारी चीज़ें करके आए हैं और आज भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने वचन सुनाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हाँ प्रभु, आपके निर्देशों के ऊपर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आशा करते हैं कि आप सब ने ये वचन सीखा है। अगर आपके बीच में कोई नया भाई है तो खड़े हो जाएंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आप खड़े हो जाएंगे। अपना हाथ इस तरह से कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। जो प्रार्थना मैं आपको बुलवा रहा हूँ मेरे साथ बोलिए और आप भी आगे जाएंगे। ठीक है? कि हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ। आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ। मेरा नया जन्म हो गया है। आज से जो मुझ में है वही महान है, जिस विश्व में है उससे महान मेरे अंदर है। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हो, आपने नया जन्म पाया है। हम आशा करते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित है। स्क्रीन पे हमारे नंबर है। आप मसीह में कैसे आगे बढ़ें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु धन्यवाद जो आपके राज्य में नए जन्मे हैं, उनके जीवन में आपका आशीष बोलता हूँ। ये आपके राज्य में बने रहेंगे और दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएंगे। आपके वचनों में आगे बढ़कर आपके निर्देशों का पालन करके ये हमेशा ऊंचाई पे जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। ये समय होगा अपने उत्तम भेंट देने को परमेश्वर के लिए, तो अपना भेंट दीजिए, अपना बीज बोइए, पार्टनरशिप कीजिए, दशमांश दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा।
प्रेज द लॉर्ड। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपना भेंट दे लिया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके भेंट के ऊपर। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने दिया है कभी घाटे में नहीं होंगे। आपका वचन उनके अंदर पूरा होगा। आपका वचन कहता है जो देगा नाम दबा कर उभरता हुआ उनके गोद में डाला जाएगा। जो बोएगा वो काटेगा। जो अपना दशमांश देगा प्रभु उनके लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों का बारिश करें। उनके दाखलताओं से कच्चे फल ना गिरे। उनके नाश करने वाले उनके फलों को, उनके दाखलताओं को, उनके जीवन, उनके बच्चों, उनके परिवार, उनके बीवियों को जो नाश करता है उनके गर्भ के फलों को, उनको यीशु के नाम में ख़त्म कीजिए पिता। उन सारे दुष्टता की ताकत हट जाए। आपका वचन कहता है जो भेंट देते हैं वह राजाओं के सामने खड़े होते हैं। इन्होंने अपना भेंट देकर अपने आप को छुड़ा लिया है, बचा लिया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। देने की सामर्थ इनके जीवन में शुरू हो रही है परमेश्वर। देने का अनुग्रह इनके जीवन में शुरू हो रहा है। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने जीवन को, अपने पैसे के सब कुछ आपके राज्य में लगा रहे हैं। ये अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पे किसी बात की कोई घटी और कमी नहीं होगी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप जहाँ कहीं भी बीमार हो वहाँ पे हाथ रखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ रखिए। बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। इसलिए विश्वास के साथ अपने उस बीमारी पर, अपने परेशानी पर हाथ रखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर तरह के रोग इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हर तरह का बीमारी नष्ट हो जाए। हर तरह का गिल्टी पानी बन जाए। हर तरह का फाइलेरिया, बुखार, खांसी, मलेरिया नष्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हर तरह के दुष्ट आत्माएं छोड़े। हर तरह के दुष्ट आत्माएं छोड़े। मैं दुष्ट आत्माओं को छोड़ने का आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं को मैं निकलने का आदेश देता हूं। निकलो दुष्ट आत्माओं, निकलो दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह के नाम में निकलो। इनके शरीर से निकलो, इनके घरों से निकलो, इनके परिवार से, इनके व्यवसाय से, इनके परिवार से, इनके समस्याओं में देने वाली के समस्या, जिनके घर में पैदा करने वाली उन समस्याओं को लेकर निकलो। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आदेश देता हूं दुष्ट आत्माओं निकलो, निकलो दुष्ट आत्माओं यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ, टच नाउ जीसस इन द नेम ऑफ पावर। यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ्य नाम में तुम्हें कहते हैं निकलो, निकलो। बीमारी, कैंसर को मैं जाने का आदेश देता हूं। HIV को जाने का आदेश देता हूं। TB की बीमारी को जाने का आदेश देता हूं। हाँ, मैं हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हड्डियों की बीमारी छंगी हो जाए, नसों की बीमारी छंगी हो जाए, कमर की बीमारी छंगी हो जाए, छाती की बीमारी छंगी हो जाए, हर अंदरूनी बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पेट के रोग जाते रहें, लीवर के रोग जाते रहें, आंत का रोग जाते रहें, पेट का सूजन ना जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सीन नष्ट हो जाए। जिनके पास संतानी, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आ जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। राबा शौद्रली बा क्रजलीन तोरला बो शांत लबा रे क्रजोलीन तोरली बो शाती लबा। पैर के दर्द निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। कमर के दर्द निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। गिल्टी पानी बन रही है यीशु मसीह के नाम में। पथरी पानी बन के निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपेंडिक्स नष्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी नष्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुनाई, चंगाई दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। जो बीमारी को चंगा डॉक्टर नहीं कर पाया, ओझा सोखा नहीं कर पाए, उसे आप कर रहे हैं परमेश्वर। आपकी सामत कर रही है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में लोगों को चला रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन कहते हैं। थैंक यू सो मच। हम विश्वास करते हैं कि आपकी गवाहियाँ ज़रूर हैं। मुझे अपनी गवाहियाँ ज़रूर बताइए। आपकी गवाहियाँ परमेश्वर को महिमा देती है, मेरे उत्साह बढ़ाती है आपके साथ और अच्छे से काम करने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन बदल चुका है। स्क्रीन पे हमारे नंबर है, अपनी गवाहियाँ ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लास्ट प्रार्थना है,
बोले परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में और मैं परमेश्वर के राज्य में राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे पास सूचना है कि हम भोजपुरी भाषा में शाम को 7:30 बजे गुरुवार को आते हैं। इसी तरह से आशीष लेकर आपके पास, तो उसे ज़रूर सुनिए, वो अद्भुत है, भोजपुरी भाषा में है, जो उत्तर प्रदेश से विशेष करके उनके लिए है। इसे आप जब सुनते हैं परमेश्वर के वचन को और गहराई समझते हैं, क्योंकि ये आपकी भाषा में है। दूसरी सूचना है, हम हर दिन 9:30 से रात को 10 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। सुबह में 7:30 से 8 बजे प्रार्थना करते हैं। तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए। और हमारे साथ अगर आप लीडर बन सकते हो तो अपने सेंट्रल लीडर को बताइए, अपने सेल लीडर को बताइए। स्क्रीन पे हमारे नंबर है, आप मुझे कॉल करिए ज़रूर कि आप एक लीडर बनना चाहते हो, परमेश्वर काम करना चाहते हो। और हमारे पास 4 तरह की ट्रेनिंग है, अगर आप उसे लेना चाहते हो। ये बहुत अद्भुत है, आपके जीवन को बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, उसमें भी आप सहभागिता कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड